3 नवंबर 2013 की दिवाली की रात थी। उदयपुर का आसमान रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ था। एक अमीर इलाके में महेंद्र राजपूत का परिवार भी अपनी खुशियां मना रहा था। महेंद्र राजपूत, उसकी पत्नी संध्या और उनका 10 साल का बेटा अंश रात के 12:30 तक पटाखे चलाकर अंदर आ गए। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे जब संध्या ने अंश को कहा, गेट के पास एक चीज गिर गई है, बेटा जाकर उठा लाओ। जैसे ही अंश बाहर गया, अचानक उसकी नजर काले चेहरे वाले किसी अजनबी पर पड़ी। उसकी चीख घर के अंदर गूंज उठी। अंश की चीख सुनकर महेंद्र तेजी से बाहर आया। वह अंश को समझाते हुए बोला, राजपूत किसी से डरते नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ। महेंद्र और अंश ने अंदर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वे वापस लौटने लगे, अचानक पीछे की दीवार के ऊपर से 6 लोग कूदकर अंदर घुस आए। ये सभी सिर्फ अंडरवियर पहने हुए थे और उनका शरीर काले तेल से रंगा हुआ था। महेंद्र कुछ समझ पाता इससे पहले ही उनमें से एक ने उस पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। अंश डर से चीख पड़ा, लेकिन पटाखों की आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसियों को कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी संध्या भागती हुई बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने उन आदमियों को देखा, उनमें से एक ने तेज धार वाला हथियार निकालकर संध्या पर वार कर दिया। सारा राजपूत परिवार खून से लथपथ होते ही वे हमलावर घर का सारा कीमती सामान लूटकर अंश को भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। सुबह जब दूध वाले ने दरवाजा खटखटाया तो वह दिल दहलाने वाला मंजर देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। उदयपुर पुलिस ने जल्द ही जांच शुरू कर दी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस को शक था कि यह काम बावरिया गिरोह का है, जो ऐसी भयानक वारदातों के लिए कुख्यात था। इस गिरोह का सरगना ओमी बावरिया था। दिवाली के मौके पर इस गिरोह के लोग लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम देने का अपना मुहूर्त मानते थे। ओमी बावरिया का गिरोह एक साधारण परिवार जैसा दिखता था। उनके साथ महिलाएं और बच्चे भी होते थे, ताकि किसी को उन पर शक न हो। ये लोग घूम घूम कर जगह जगह बसेरा डालते और फिर अपने शिकार की तलाश में लग जाते। इनका निशाना सिर्फ उदयपुर नहीं, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी फैला था। यह गिरोह किसी भी शहर के खुले मैदान में तंबू गाड़ लेता और अपनी चालें बुनने लगता। अगस्त 2014 में जयपुर की एक खास रात कुछ विदेशी मेहमान डांस का मजा ले रहे थे। उसी समय ओमी बावरिया का गिरोह वहां गवैयों के वेश में पहुंचा। गिरोह की महिलाएं नाच गाना दिखाने लगी और उनके पीने के पदार्थ में नींद की दवा मिला दी। लेकिन उनमें से एक कपल को अजीब लगा। जब वे वहां से निकलने लगे, तभी गिरोह के आदमियों ने उन्हें घेर लिया। पुरुष को काबू में कर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन युवती किसी तरह भाग निकली और अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंच गई। जांच में यह साफ हो गया कि यह बावरिया गिरोह का ही काम था। पुलिस ने तुरंत जयपुर के श्री राम नगर इलाके में इस गिरोह की खोज शुरू की, क्योंकि वहां ऐसे कुछ संदिग्ध लोग रहते देखे गए थे। धीरे धीरे गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। फिर आया 2014 का धनतेरस का दिन। श्री राम नगर के व्यापारी आलोक श्रीवास्तव, उनकी पत्नी मालती और उनकी इकलौती बेटी साक्षी ज्वेलर्स की दुकान से कीमती आभूषण खरीदने गए। बावरिया गिरोह के 3 आदमी वहां पहले से जासूसी कर रहे थे। एक फकीर बाबा का वेश बनाकर बाहर खड़ा था और दूसरा ग्राहक बनकर अंदर निगरानी कर रहा था। उन्होंने देखा कि आलोक श्रीवास्तव के परिवार ने 7 लाख रुपए के गहने खरीदे हैं। बावरिया गिरोह के लोग आलोक जी की कार का पीछा करते हुए उनके घर का पता लगा आए। काली चौदस की रात गिरोह के लोग काले तेल में रंगे नंगे बदन अपने काम को अंजाम देने को तैयार थे। लेकिन तभी एक पुलिस कांस्टेबल की नजर फकीर के वेश में उस आदमी पर पड़ी। उसे कुछ संदेह हुआ और वह उसे इंस्पेक्टर प्रताप सिंह के पास ले गया। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन वह शख्स टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले। ज्वेलर्स के फुटेज में गिरोह के लोग आलोक जी के परिवार की रैकी करते हुए पकड़े गए। आखिरकार कार नंबर के आधार पर आलोक जी के घर का पता मिल गया। पुलिस ने आलोक जी से संपर्क किया और उन्हें दिवाली की रात सतर्क रहने की चेतावनी दी। दिवाली की शाम को इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने 3 महिला और 3 पुरुष पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में आलोक जी के घर पर तैनात कर दिया। आधी रात को फटाकों की गूंज के बीच बावरिया गिरोह के 6 सदस्य काले तेल में रंगे और सिर्फ अंडरवियर पहने आलोक जी के घर के दरवाजे पर आ धमके। जैसे ही दरवाजा खुला, पुलिस टीम के सभी सदस्य रिवॉल्वर ताने हुए सामने खड़े थे। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने धमकी दी, हथियार नीचे रखो वरना गोली मार दूंगा। गिरोह के सदस्यों ने घबराते हुए अपने हथियार डाल दिए। दिवाली की रात
पुलिस ने पूरी चालाकी और सतर्कता से इस खूंखार बावरिया गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। प्रताप सिंह की इस चालाकी और तेजी की वजह से एक परिवार बर्बाद होने से बच गया और लंबे समय से कई राज्यों में आतंक मचाने वाले बावरिया गिरोह के कुख्यात अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। जैसे ही आलोक जी के परिवार ने पुलिस को धन्यवाद दिया, उनकी आंखें आंसुओं से भीगी थी। उस रात बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। अगर आपको हमारी इस कहानी में सच्चाई का रोमांच और इंसाफ की जीत का एहसास मिला तो हमारे चैनल क्राइम मिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें। कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और किस तरह के अपराध पर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं। साथ रहें सच और न्याय की खोज में। धन्यवाद।